बोलिए शर्मा जी। देखिए क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिटिया की जो हत्या हुई है, हत्या का जो आरोपी जितना गुनहगार है उससे उतना ही गुनहगार ये जो है हेमंत सोरेन की सरकार भी जिम्मेदार है। इसमें 5 दिन के समय में बिना इलाज के अभाव में उसकी हत्या हुई है, बिना इलाज। और इसका मैं बाकायदा जितने भी मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि दुमका क्या क्षेत्र है, संथाल परगना का क्षेत्र, जहां पर जिस विधानसभा में ये घटनाक्रम हुआ है, ये बसंत सोरेन ये हेमंत सोरेन के भाई का विधानसभा क्षेत्र है, बगल में इनकी भाभी का विधानसभा क्षेत्र है। वहां ये हालत है कि कोई इलाज जले हुए व्यक्ति का नहीं है। दो ही नहीं, जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वहां 12 घंटे बिना इलाज के उस लड़की को वहां पर बिटिया को रखा गया। 12 घंटे बाद ये लेकर गए हैं रिम्स में, और वहां भी उसको जनरल वार्ड में रखा गया है, और उसके इलाज के लिए 5 दिन तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। जब मीडिया ने पहली बार जब ये विषय को उठाया, तब पहली बार आज निकलकर इनके स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, और शर्म नहीं आती इनको। 5 दिन बाद सीएम की जबान खुलती है, बाकी दिनों सीटी बजा के पिकनिक मनाते हुए बैठे हुए हैं। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि इसके अंदर एक विषय है, क्योंकि जिस अधिकारी की बात आ रही है उसने जो पहला एफआईआर लिखा उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिखा, एक आरोपी का। और जानते हैं उसमें क्या लिखा? जो वहां के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सही मैं बता रहा हूं, उसमें लिखा गया कि इस लड़की की उम्र 19 साल है, जबकि ये लड़की जो लड़की है वो नाबालिग है, क्योंकि जो मुजरिम है उसको बचाया जा सके। आप सुनिए, हमारा आरोप सुनिए मनोज तिवारी जी, सुन लीजिए जरा कि आप क्या बोल रहे हैं। 19 साल की बच्ची की उम्र, 17 साल की बच्ची की उम्र 19 साल लिखा दी गई। एक बार विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ, फिर वापस आऊंगी। नहीं, वापस आ रही हूँ सर, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार विनोद बंसल जी, आप लोग तो अलग ही आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से आपका आरोप सीधे ये है कि बच्ची के ऊपर किस तरह वहां पर एक मिली भगत के तहत, और ये इस तरह से जो अधिकारी थे उसने भी, मनोज जी आ रही हूं ना आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। अधिकारी ने भी किस तरह से मिली भगत के तहत बचाने की कोशिश की है शाहरुख को। विनोद बंसल जी देखिए, सुचरिता जी, बड़ी गंभीर बातें हैं जिस पर वास्तव में गंभीरता से विचार मंथन होना चाहिए। ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ तथ्य आपके सुधी दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये वही झारखंड है ना जिसका निर्माण जो है जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए हुआ था, और जनजाति संस्कृति के और उसकी गौरवशाली परंपरा को आगे ले जाने के लिए ये राज्य बना था। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से वहाँ इस्लामिक जिहादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, एक के बाद एक वहाँ के जनजाति समुदाय का जीना दूभर हो गया। जिस जनजाति समुदाय के लिए राज्य बना था, अब जिहादी समुदाय के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको कुछ सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। आप देखिए, आपको याद होगा तारा सहदेव का वो किस्सा, ये रांची का ही था, जहाँ किस तरह से रकीबुल हसन जो है रंजीत कुमार कोहली बन करके उस लड़की का दोहन करता रहा, और अंततोगत्या उसकी हत्या कर दी। आपको बताऊं, अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आप देखिए कि कोडरमा के अंदर अंकित पांडे, खिलाड़ी के अंदर, खूंटी के अंदर इस्लामिक जिहादियों ने किस तरह से हिंसा का नंगा नाच किया, कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता कि रांची के अंदर जिस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़फोड़ की गई, एक पुलिसकर्मी मारा गया, और उसके बावजूद भी, और आप देखिए कि एक मुसलमान अगर उस हिंसा में मारा गया जो जिहादियों द्वारा हिंसा फैलाई गई थी, तो उसको लेकर के राज्य के पुलिस प्रशासन, शासन और स्वास्थ्य विभाग ने मुझे पता लगा है कि एयर एम्बुलेंस लेकर के उसको एयरलिफ्ट किया था उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जनजाति समुदाय की किसी बच्ची की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी। ये है झारखंड।